यीशु मसीह के नाम से आप सभी को सत्य वचनों के ध्यान के लिए स्वागत है। यीशु मसीह ने उन चेलों से बातें की और उन चेलों से उन्होंने कहा कि ये सभी बातें तुम तुम्हारे कानों में डालो, क्योंकि मनुष्य पुत्र को मनुष्यों के हाथ में पकड़वा जाएगा। परंतु यह सभी बातें उन्हें समझ नहीं आई, क्योंकि यह सभी बातें उनसे छिपी हुई थी। क्योंकि यह सभी बातें जानने के लिए वे डरते थे, पूछने के लिए भी, यीशु मसीह से पूछने के लिए भी डरते थे, क्योंकि उनके अंदर पवित्र आत्मा नहीं थे। पवित्र आत्मा के द्वारा ही हम सभी इन वचनों को यानी यीशु मसीह को सुन सकते हैं। आज हमारे कानों से वचन सुनते हैं, परंतु हमारे हृदय में सुनने के लिए पवित्र आत्मा की सख्त जरूरत है। इसीलिए यीशु मसीह के मरण और जिलाए जाने के इस विषय पर यानी इस घटना पर जब हम विश्वास रखते हैं, तभी हम इस आत्मा को पा सकते हैं। आज यह सभी बातें हम कोई से भी छिपी नहीं है, परंतु यह सभी प्रकट हो चुके हैं। यीशु मसीह के मरण और जिलाए जाने के बाद यह सभी सुसमाचार प्रकट हुआ है। किसके बारे में? यीशु मसीह के बारे में। आज यह सुसमाचार प्रकट करने वाला और कोई नहीं परंतु पवित्र आत्मा ही है। आज हम सभी इस पवित्र आत्मा से पूछें, क्योंकि पवित्र आत्मा ही हमारा सहायक है। पवित्र आत्मा ही समग्र सत्य के पथ पर हमें चलाने वाला है। पवित्र आत्मा ही जो कुछ भी पिता परमेश्वर के मन में है, वो सभी हमारे मन में प्रकट करने वाला है। और पवित्र आत्मा ही हमें इस अंधेरे में से निकालकर उजाले की ओर यानी हमारे अंदर उजाला लाने वाला भी पवित्र आत्मा ही है। और पवित्र आत्मा हमें यीशु मसीह के अनुरूपी बनाएगा और हम सभी को परमेश्वर के स्वर को सुनने के लिए सहायक करेगा। आज हम सभी को इस स्वर की सख्त जरूरत है, क्योंकि यह सभी बातें मनुष्य इस संसार के मनुष्यों को सब कुछ छिपा है, क्योंकि अविश्वास के कारण यह सभी सुसमाचार उनसे छिपा है। परंतु जो कोई भी सुसमाचार को सुनता है, तभी यह सभी बातें पवित्र आत्मा के द्वारा उसके हृदय में प्रकट होंगी और इस सुसमाचार के द्वारा ही यीशु मसीह को सुनने से, यीशु मसीह के बारे में हम सभी जो कोई भी सुनता है, उसके अंदर विश्वास के द्वारा हम इस स्वर को पवित्र आत्मा के द्वारा हम सुन सकते हैं। और सुनने से ही हमारा जीवन यीशु के इस पथ पर यानी मसीह जीवन जीने के लिए हमें प्रेरणा मिलेगी। जो कोई भी इन वचनों को सुनता है, तुम सभी वचनों को तुम्हारे कानों में डालो।